हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज के क्लास में आप लोग के लिए एक टेस्ट लेकर के आया हूं प्रीपोजिशन का। आने वाला चैप्टर प्रीपोजिशन ही है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग का थोड़ा सा एक डेमो क्लास ले लूं प्रीपोजिशन का, टेस्ट का। उसके बाद फिर जितनी सारी कमियां होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज का बेसिक फोकस है कि क्या बेसिक पॉइंट्स आपको प्रीपोजिशन का मालूम है, या फिर बिल्कुल जीरो है, या बिल्कुल बहुत अच्छे पोजीशन में है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन का ये छोटा सा टेस्ट। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है, ही विल सी यू डेज फ्राइडे डेज दिसंबर डेज 9 PM डेज एंड आवर। तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि दिन का नाम आए तो उनके साथ क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, महीना का नाम आ जाए, सप्ताह आ जाए, घंटा आ जाए। इन चीजों के लिए थोड़ा सा हम आज हल्का सा टेस्ट रखें, इनको देखते हैं। पहला, ही विल सी यू डेज फ्राइडे, दिन का नाम है, क्या लगाते हैं आप लोग, बोलिए जल्दी बोलिए। दिन के नाम के साथ क्या लगाते हैं, ऑन। दिसंबर, महीना का नाम आ गया, क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही बोले, इन। डेज 9 PM, इसको परफेक्ट टाइम बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, इसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी याद रखिएगा, जितना भी टाइम हो सब में हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। एन आवर, तो फॉर एन आवर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई कैन मीट यू डेज यूनिवर्सिटी डेज पटना डेज 10 AM। तो एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, परफेक्ट लोकेशन, उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। बड़े शहर के नाम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका। इन ऐसे याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल बड़े शहरों के नाम के पहले, राज्य के नाम के पहले, देश के नाम के पहले, महादेश के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, साल के नाम के पहले इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम लोग आएंगे इस चैप्टर में, यहां टाइम आ रहा है, एट आएगा। अब आइए मरने वाला सिचुएशन, ही डाइड डेस कैंसर। कोई कैंसर से मरे, मलेरिया से मरे, कोरोना से मरे, जितना भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी से कोई अगर मरता है तो उनके लिए भाई ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। आज से याद रखना है, किसी भी बीमारी से कोई मरे उनके साथ ऑफ। He died dash fever, तो he died of fever. He died dash malaria, तो he died of malaria. तो he died of cancer. He died dash loss of blood. खून की कमी या किसी मिनरल्स की कमी से कोई मरता है, कमी से, तो वहां फ्रॉम लगाते हैं हम लोग। She died dash neglect. अब इसमें लगाइए आप लोग, लापरवाही से मर गया, तो लापरवाही से मरने के लिए क्या लगाते हैं, थ्रू। ही डाइड डेस अ ट्रेन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से कोई मरे तो क्या लगाते हैं हम लोग, एक्सीडेंट से मरने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ही डाइड डेस हिज ओन हैंड, कोई अपने हाथ से मर जाए तो अपने हाथ से मरने के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। She died dash her love country। कोई अगर कोई नोबेल काउज के लिए मरता है, देश के लिए, प्यार के लिए, किसी को बचाने के लिए, तो वहां हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बांटने वाला है, ये बहुत कंफ्यूजन में रखता है इंसान को। यहां कंफ्यूजन थोड़ा हम लोग क्लियर कर लें। डिवाइड दिस एप्पल डेश हाफ। हाफ, दो टुकड़ों में बांटना हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और 4 टुकड़ों में आए तो फिर इनटू का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड दिस एप्पल इन हाफ। डिवाइड दिस एप्पल डेश 4 पार्ट्स। आ गया क्वेश्चन, 4 भाग में, तो इनटू। डिवाइड 40 डेश 8। 40 को 8 से भाग देना है, भागा देना है। भागा देने के लिए हम लोग
बाई का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड दीज एप्पल्स डेस 2 बॉयज। इन एप्पल्स को 2 लड़कों के बीच में बांट दो। तो 2 लड़कों, किसी भी चीज को बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो या डिवाइड करना हो 2 के इसमें, तो वहां हम लोग 2 व्यक्ति के बीच में तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। और 3 के बीच में या 3 से अधिक के बीच में जाना हो तो अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां क्या है, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन 2 बॉयज। डिवाइड दीज एप्पल्स डेस 4 बॉयज। 4 आ गया तो यहां अमोंग होगा। अब आइए, ही डांस्ड फॉर सोहन। यह हम अपने मन से लगाएं, क्योंकि हमको अलग अलग एक ही सुर में कई सेंटेंसेस दिए हैं और प्रीपोजिशन से इसका मीनिंग को हमको चेंज करना है। ही डांस्ड फॉर सोहन, इसका मतलब हो गया वो सोहन के लिए नाचा। ही डांस डेस सोहन, अगर कर देते हैं या विद, तो वो सोहन के साथ नाचा। ही डांस डेस सोहन, ही डांस्ड आफ्टर सोहन, इसका मतलब वो सोहन के बाद नाचा। ही डांस बिहाइंड सोहन, वो सोहन के पीछे नाचा। एक ही सेंटेंस, मतलब एक ही तरह का सेंटेंस था यहां, और हम डिफरेंट सेड और मीनिंग लेकर के इसका यहां आए। तो ये प्रीपोजिशन का कमाल है। ही केम डेस रीड। 2 वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकता, जब भी आएगा एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट बन करके। तो फाइनाइट केम आया है तो यहां हम इसको नॉन फाइनाइट 2 कर देते हैं। अब बोलिए सर 2 क्यों किए? तो यहां चूंकि V1 आया हुआ है इसलिए 2 किए। अगर यहां ING रहता तो सिचुएशन के मुताबिक उसमें हम ऑफ लगाते या इन लगाते या और कोई प्रीपोजिशन चूज करते। शी इज फॉन्ड डांसिंग आ गया, यहां ऑफ आएगा। ही इज द हैबिट, इन द हैबिट डेस, यहां ING वाला है ऑफ फाइटिंग। शी विल कम डेस फ्राइडे, दिन का नाम आ गया ऑन। ही कैम डेस, महीना का नाम आ गया इन। शी कैम डेस, साल का नाम आ गया इन। तो अगले टॉपिक से हम लोग मिलते हैं एक एक चीज का डिटेल से स्टडी करते हुए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस।